नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांख्यिकी स्थायी समिति को भंग कर दिया है। सांख्यिकी स्थायी समिति के स्थान पर इसके कार्य एक संचालन समिति करेगी जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से जुड़ी हुई है। सांख्यिकी स्थायी समिति के क्या काम थे, किस तरह की जिम्मेदारियां थी, नई संचालन समिति किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाएगी और किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के लिए जनगणना कराया जाना क्यों महत्वपूर्ण है, जनगणना के आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण है, आज इन सभी पक्षों पर इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि जो स्थायी समिति है, सांख्यिकी स्थायी समिति जिसको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, उसकी जिम्मेदारियां किस प्रकार थी। इसके स्थान पर जो नई समिति है, नई संचालन समिति है जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से जुड़ी हुई है, उसकी किस तरह की भूमिका रहने वाली है। किसी भी तरह के सर्वेक्षण को करने के लिए, नीति निर्माण के लिए, नई जनगणना के लिए अलग अलग पक्ष, समाज के अलग अलग पक्ष और साथ ही विपक्षी दल क्यों दबाव बना रहे हैं, नई जनगणना कराया जाना क्यों जरूरी है, इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और सांख्यिकी पर स्थायी समिति थी, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स थी, उसको भंग कर दिया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता पूर्व एक अर्थशास्त्री और पूर्व जो मुख्य सांख्यिकीविद थे वो कर रहे थे, जिनका नाम है प्रणब सेन। प्रणब सेन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इसको भंग करने का जो कारण बताया है वो कारण ये है कि जो ये सांख्यिकी पर स्थायी समिति थी, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की संचालन समिति, उसकी स्टीयरिंग कमेटी के कार्यों से इसका ओवरलैप हो रहा था, यानी दोनों के कार्यों में एक अतिक्रमण की स्थिति थी। कई कार्य इस प्रकार के थे जो दोनों ही समितियों के कार्य क्षेत्र में आ रहे थे और इसीलिए सांख्यिकी पर स्थायी समिति को भंग किया गया और ये स्टीयरिंग कमेटी ही, नई संचालन समिति ही, जो इसके टर्म्स ऑफ कंडीशन उसी प्रकार से तय किए गए हैं जो कि सांख्यिकी पर स्थायी समिति के टर्म्स ऑफ कंडीशन थे और वही इस काम को आगे बढ़ाएगी। तो ये पूरी खबर है और जो नई संचालन समिति है इसका जो नेतृत्व है ये राजीव लक्ष्मण करंदीकर करते हैं और इसी कमेटी के सांख्यिकी पर स्थायी समिति से कुछ ना कुछ ओवरलैप थे कार्यों को लेकर के। ये पूरी खबर है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी स्थायी समिति है, उसकी सिफारिश, उसकी जिम्मेदारियां क्या थी। उसकी जो प्रमुख जिम्मेदारी थी उसमें एक जिम्मेदारी थी सलाहकारी भूमिका की। किस प्रकार की सलाहकारी भूमिका थी कि वो केंद्र सरकार को सर्वेक्षण पद्धति, यानी सर्वेक्षण किस प्रकार से करने चाहिए, उसकी मेथड क्या होने चाहिए, इस पर केंद्र सरकार को विभिन्न पहलुओं पर सलाह देने का काम करती थी कि केंद्र सरकार को अलग अलग तरह के सैंपल को फ्रेमिंग कैसे करनी है, सैंपल फ्रेमिंग कैसे करनी है, उनको डिजाइन कैसे करना है और उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है, किस तरह के उपकरणों का उसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही सर्वेक्षणों के लिए सारणीकरण योजना यानी टेबुलेशन प्लानिंग को अंतिम रूप देने का काम भी इस कमेटी का था और इसके साथ साथ जो मौजूदा ढांचा है किसी भी तरह की सर्वेक्षण को करने का, उसकी समीक्षा करने के लिए भी ये कमेटी जिम्मेदार थी। समिति ने सर्वेक्षण के विषय, उसके परिणाम और कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी और इसके अलावा जो पायलट सर्वेक्षण, अलग अलग योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए पायलट सर्वेक्षण करवाए जाते हैं, तो उनके लिए और साथ ही पूर्व परीक्षण आयोजित करने पर भी केंद्र सरकार को ये मार्गदर्शन प्रदान करती थी जहां भी आवश्यकता होती थी। इसके अलावा प्रशासनिक डाटा में कई तरह की कमियां होती हैं, तो प्रशासनिक डाटा की कमियों को भरने का भी ये काम करती थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों को भी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने का इसका काम था। इस तरह की इसकी जिम्मेदारियां थी। अब जो नई समिति है वो किस तरह से काम करेगी, उसकी संरचना क्या होगी। जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें 17 सदस्य शामिल होंगे
और एक गैर सदस्य सचिव होंगे, यानी 17 सदस्य इसमें शामिल होने के साथ एक सचिव भी होंगे, लेकिन सचिव इसके सदस्य नहीं होंगे, गैर सदस्य सचिव होंगे। कार्यकाल कितना होगा स्टीयरिंग कमेटी का, संचालन समिति का? 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। जिम्मेदारी किस तरह की होगी? इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें, इसके संदर्भ की शर्तों की बात करें, तो वो उसी तरह से होंगी जैसी सांख्यिकी पर स्थायी समिति की शर्तें थी, उसी शर्तों के समान इसकी शर्तें होंगी और इसके काम भी लगभग वही हैं। जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से संबंधित परिणामों, कार्यप्रणाली, प्रश्नावली, नमूना ढांचे और डिजाइन की समीक्षा करना, सर्वेक्षण पद्धति पर सलाह देना और टेबुलेशन योजना यानी सारणीकरण योजना को अंतिम रूप प्रदान करना। संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी में सरकारी सदस्यों का जो अनुपात है वो सांख्यिकी पर स्थायी समिति की तुलना में अधिक है, यानी संचालन समिति में सरकारी सदस्य अधिक होंगे, जबकि सांख्यिकी पर स्थायी समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकता थी। तो ये संरचना पर, उसके कार्यकाल पर, जिम्मेदारी पर बात हुई। अब इन सब के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह आता है कि किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के लिए और उस सर्वेक्षण के आधार पर नीति निर्माण करने के लिए सबसे जो विश्वसनीय आंकड़ा माना जाता है वो जनगणना का माना जाता है। तो जनगणना को लेकर के सरकार की बहुत आलोचना हो रही है। वर्ष 2021 में भारत में जनगणना होनी थी, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, 13 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो इससे केंद्र सरकार की कई स्तरों पर आलोचना भी की जा रही है कि जनगणना कराना बहुत जरूरी है, इसी के आधार पर आप नई नीतियों का निर्माण कर सकते हैं और केंद्र सरकार की कई योजनाओं से लोग पीछे भी रह सकते हैं, उनका लाभ उठाए बिना रह सकते हैं अगर हमने जनगणना नहीं कराई। इसलिए जनगणना की आवश्यकता को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो नई जनगणना के लिए दबाव इसीलिए बन रहा है कि शिक्षाविद और नीति निर्माता केंद्र से नई जनगणना करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अलग अलग प्रकार की योजनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो या रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित नीतियों का निर्माण हो, इन सभी में आंकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता जरूरी है। लोग योजनाओं का लाभ उठा सके, उसके लिए भी जरूरी है कि लोगों की ठीक ठीक तरीके से पहचान हो सके, और उसके लिए विश्वसनीय आंकड़ा जनगणना के माध्यम से ही हमारे सामने आता है। जनगणना कराने में गृह मंत्रालय की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सांख्यिकी मंत्रालय जनगणना की तारीख तय करने में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता। जनगणना का सबसे बड़ा महत्व सांख्यिकीविद और शिक्षाविद ये भी बताते हैं कि शिक्षा, रोजगार और अन्य मुद्दों पर विस्तृत राज्य और उप जिला स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समाज के वर्गों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया है कि नई जनगणना कराई जानी चाहिए। अब हम एक सामान्य पक्ष देखते हैं कि जनगणना की आवश्यकता वो जरूरी क्यों है। जरूरी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक ऐतिहासिक पैटर्न का भी उल्लंघन हुआ है। जनगणना, पहली जनगणना भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1872 में हुई थी। उसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती है। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद 2013 आ गया है, 2023-24 आ गया है, और अब तक जनगणना नहीं आई है, यानी 13 साल हो गए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जनगणना कराई जानी चाहिए, और कोविड-19 के कारण ही वर्ष 2021 में जनगणना नहीं कराई गई थी। सरकार की आलोचना इस बात पर भी हो रही है कि सरकार ने नई जनगणना के लिए कोई रोड मैप भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है कि अगली जनगणना के लिए कोई रोड मैप सरकार को कम से कम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पुराने आंकड़ों का ही प्रभाव अलग अलग योजनाओं पर, नीति निर्माण पर दिख रहा है। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने चेतावनी दी है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर लगातार निर्भर रहना, जो कि अब 13 वर्ष पुराने हो चुके हैं, और उनके आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर निर्णय लेना, और सांख्यिकी सर्वेक्षणों पर अगर इस तरह के निर्णय 2013 के जनगणना के आधार पर ही निर्णय बेस्ड रहते हैं, उसी पर आधारित रहते हैं, तो अलग अलग तरह के सर्वेक्षण नकारात्मक रूप से इससे प्रभावित हो सकते हैं, सांख्यिकी प्रभावित हो सकती है। ये सांख्यिकी विदों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने सुझाया है। इसलिए शीघ्रता से नई जनगणना करवाई जानी चाहिए, ताकि एक सूचित नीतिगत निर्णय लिए जा सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का आधार निर्मित हो सके, और ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो अद्यतन आंकड़ों पर आधारित हो, या ऐसे आंकड़ों पर आधारित हो जो अपडेटेड है और विश्वसनीय है। और इस तरह के अपडेटेड और विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करने में जनगणना की विशिष्ट भूमिका होती है। इसलिए जनगणना को यथाशीघ्र कराने की आवश्यकता है।
ताकि सर्वेक्षण में बेहतर मदद मिल सके और बेहतर नीति निर्माण हो सके। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सांख्यिकी स्थायी समिति की प्रमुख जिम्मेदारियों में एक क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रीय नीति समीक्षा आयोजित करना, ऑप्शन बी सर्वेक्षण पद्धति पर सलाह देना और सारणीकरण योजनाओं को अंतिम रूप देना, ऑप्शन सी सरकारी बजट का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की देखरेख करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।